ये प्रचंड बल श्री राम के नाम का, श्री राम के चरित्र चारित्र का, श्री राम की धर्म मर्यादा का लेकर फिर एक बार संपूर्ण भारतवर्ष को मंदिर के लिए खड़ा होना है। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर पहली बार मैं सभा में गया वो 1987 था। अब पूरे 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। फिर से उसी मांग के लिए उसी सभा में आना हो रहा है। कभी कभी ये सवाल आता है कि ये मांग क्यों कर रहे हो आप लोग, तो दूसरी क्या मांग करें भाई। हम इसलिए इस मांग को करते हैं कि हमारा भारत एक स्वतंत्र देश है और भारत की स्वतंत्रता का स्व कौन सा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा है, उनकी एक किताब है, उस किताब का नाम है रामकृष्ण शिव। वो कहते हैं कि भारतीय समाज जीवन, राष्ट्र जीवन का ये जो वस्त्र प्राचीन समय में बुना गया, उसके उत्तर दक्षिण धागे को श्री राम ने पिरोया, पूर्व पश्चिम धागे को श्री कृष्ण ने पिरोया और भगवान शिव तो इस पूरे समाज के मन में छा गए हैं सर्वत्र। भारत के स्व का, भारत के अस्मिता का आधार ये तीन है। और अयोध्या में उनकी जन्मभूमि है जो एक ही होती है, दूसरी नहीं होती। अब जब तक हम खुद के मालिक नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे, तब तक हम चुप रहे। हम अपने मालिक बन गए, स्वाभाविक हमने अपनी चीजों को बिठाया। पहला काम तो सोमनाथ का पुनर्निर्माण हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, श्री के मा मुंशी के नेतृत्व में। उस समय मुंशी जी ने क्या कहा, उसका उद्घाटन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए थे, हमारे राष्ट्रपति जी। उन्होंने क्या कहा, सरदार पटेल ने क्या कहा, इसका अध्ययन करेंगे। तो ध्यान में आता है कि इस मांग को लेकर 30 साल से हम क्यों लगे। ये किसी के विरोध की बात नहीं है, अपने स्व की बात है। अयोध्या का मंदिर ढाया किसने? बाबर के सेनापति ने। बाबर कौन था? मंदिर का विरोध किसी प्रकार करना, ऐसी जिनकी एक कुत्सित इच्छा रहती है, ऐसे लोग बाबर को मुसलमानों से जोड़ते, गलत बात है। बाबर हिंदुस्तान पर चढ़ आया और सैदपुर नाम के स्थल पर उसने कत्लेआम किया। तब सैदपुर में आदि गुरु प्रथम पातशाह श्री गुरु नानक देव जी विद्यमान थे। उस समय के अत्याचार के वो प्रत्यक्षदर्शी है। और श्री गुरुवाणी के तिलंद महिला 1 में उन्होंने लिखा है कि पाप की बारात लेकर ये बाबर आया और उसने ऐसे कत्लेआम और अत्याचार मचाए कि न हिंदू की न मुसलमान की शर्म रही, धर्म रही। तो किसी का नहीं था, वो अपने देश का था नहीं, अपने देश के राम है जो सबके लिए है, जो उनको भगवान मानते हैं वो उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो भगवान उनको नहीं मानते वो भी अपने राष्ट्र के मर्यादा के प्रतीक उन्हीं को मानते हैं।
अपने जीवन से, आचरण से धर्म की मर्यादा का अंकन जिन्होंने किया, ऐसे प्रभु श्री राम है। और इसलिए तो मोहम्मद इकबाल ने भी प्रभु श्री राम को इमाम हिंद कहा। उनका मंदिर नहीं बनेगा तो कैसे होगा? स्वाभाविक बात है। लेकिन हिंदू समाज बड़ा श्रद्धालु समाज है, सबके प्रति प्रेम रखने वाला समाज है और सबका सम्मान करके कानून संविधान पूर्वक चलने वाला समाज है। इसलिए तो 30 साल लग रहे हैं। हमने पहले समाज को बताया, भाई वहां रामलला विराजमान है, लेकिन ताले के अंदर है तो ताला खुल गया। उनका एक भव्य मंदिर बनना चाहिए, इसलिए वो मिलना चाहिए। मांग करो, मांग की समाज ने। मामला न्यायालय में गया, लगता है कि न्यायालय की प्राथमिकता है ही नहीं। उस समय भी समय लगा, उस समय भी समय लगा। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री जी थे नरसिंह राव जी, उनको मिलने गए हमारे रज्जू भैया, उस समय हमारे सरसंघ चालक वे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, लाखों कार सेवक आए हैं, सबकी दिली इच्छा है मंदिर का निर्माण शुरू हो, कार सेवा करने के लिए आए हैं। प्रतीकात्मक कार सेवा से समाधान होने वाला नहीं है। वर्षों से मांग कर रहे, अभी तक सुनवाई तक नहीं होती है। मन में असंतोष है। जो अविवादित जमीन है उसी पर से कार सेवा शुरू करने की अनुमति दिलवा दो। मामला कोर्ट में, ठीक बात है, कोर्ट से जल्दी निर्णय दिलवा दो। एक दिन पहले निर्णय दिलवा दो तो हिंदू समाज है, अपने देश को जानता है, अपने देश को मानता है, किसी का शत्रु नहीं है, कानून संविधान का सम्मान करता है। अविवादित भूमि पर कार सेवा प्रारंभ करके समाधानी होकर कार सेवक वापस जाएंगे। लेकिन प्राथमिकता अलग अलग होती है, अब क्या करें? उनकी नहीं थी, उन्होंने निर्णय को 4 दिन बाद तक टाल दिया। इसलिए जो गुस्सा आया, उसके कारण जो हुआ सो हुआ। उस गीता प्रबोधिनी एकादशी, जनहित के मामले टालते रहना, इसमें क्या अर्थ है भाई? एक छोटी सी बात है, निर्णय कर देना है। नीचे मंदिर था, ये स्पष्ट है, वो तो खोद करके देखा गया, पहले लेजर से देखा गया, उससे समाधान नहीं हुआ। इसलिए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को बुलाकर इस मामले के दोनों पक्षों के साक्षीदारों को उपस्थित रखकर उनके सामने उत्खनन किया गया और ये पाया गया कि नीचे मंदिर था, उसको तोड़कर ही ऊपर बना है। प्राचीन समय से श्रद्धा तो है ही, वह राम जन्मभूमि है। श्रद्धा को कोई सवाल लगा सकता है क्या? समाज केवल कानून के अक्षरों से नहीं चलता, समाज अपने मन से भी चलता है। दुनिया में सर्वत्र ऐसा है। कानून को उसको भी समझना पड़ता है, समाज भी कानून का सम्मान करता है। लेकिन अगर सत्य और न्याय को आप टालते चले गए और टालते ही रहना है, तो मेरी एक प्रार्थना है कि जितने अपने शिक्षा संस्थान हैं उसमें से एक अंग्रेजी कहावत को कहने के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये सिखाना नहीं चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमारी प्राथमिक, हम तो अभी तक 2010 में निर्णय आ गया, ये बता दिया गया कोर्ट के द्वारा कि रामलला है, वो लीगल एंटिटी है और वहां पर उन्हीं का स्थान है। और फिर भी क्या सोच के किसी ने मांगा नहीं था, बंटवारा भी हो गया। लेकिन निर्णय तो साफ आ गया कि ये राम जन्मभूमि है, ये स्थान रामलला का है।
कम से कम वहां तो मंदिर बनेगा ही बनेगा। तो एक आशा जगी कि चलो भाई, अभी तक न्यायालय टालते रहा। पहले अंग्रेजों का था, बाद में स्वतंत्र भारत में अपने लोग भी टालते रहे, लेकिन लगता है कि अब जबान खुल गई है, न्याय की भाषा न्याय बोल रहा है, इसलिए राह देखी गई। जब फिर ऐसा हुआ कि क्या होगा, तब सुना कि एक बेंच बन गई इस मामले का निर्णय करने के लिए, और आशा जगी। और प्रतिपक्ष के वकील ने वहां कहा कि इसको टाल दीजिए अगले चुनाव तक। तो बड़ी जोर से बेंच में कहा गया कि हम इसको नहीं टालेंगे, हमको इसका जल्दी निर्णय लेना है, चुनाव होने के लिए हम रुकने वाले नहीं है। बहुत अच्छी बात है, मामला राजनीतिक है नहीं, किसी को सत्ता में लाने के लिए या किसी को सत्ता से उतारने के लिए इसको हमने नहीं कहा है। तो चुनाव के पहले इसका निर्णय हो जाए तो मामला खत्म हो जाएगा, और आशा जगी। लेकिन नहीं हुआ, और अब साफ ये तो संकेत मिल गया कि ये मामला प्राथमिकता पर नहीं है, तो क्या करना। तो एक पुराना अभिवचन है उस समय के केंद्र सरकार का कि अगर ये पाया गया कि नीचे पहले मंदिर था तो हिंदू समाज की इच्छा के अनुसार इस स्थान का विनियोग हम करेंगे। तो बस फिर अब दूसरी आशा क्या है, यही आशा है, और हम यही कह रहे हैं कि पाया गया है कि वहां मंदिर था, राम जन्मभूमि है, रामलला है, उनका यह स्थान है। अब उस पर मालकियत किसकी है, ये अब कोर्ट का निर्णय आएगा नहीं, पहली बात तो, क्योंकि वो प्रायोरिटी में नहीं है। और ये बात बड़ी विचित्र लगती है कि सदियों से जहां रामलला विराजमान है, करोड़ों भारत के समाज के श्रद्धाभाजन केवल अपने आप को हिंदू कहलाने वालों के नहीं, अपने आप को अन्य नाम से जानने वाले लोगों के भी श्रद्धाभाजन हमारे प्रभु श्री राम वहां पर प्रत्यक्ष विद्यमान होते हुए उनके उस जन्मभूमि के स्थान पर कोई और अपनी मालकियत बता सकता है? बाकी तो सब लोग बाद में आए, हम भी बाद में आए भाई। श्री राम लला वहां पर थे तब तो हम कोई नहीं थे, तब तो कोई अखाड़ा नहीं था, तब तो कोई वक्फ बोर्ड नहीं था, तब तो कोई पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं था, तब तो कोई कमिटी नहीं थी, उनका स्थान था। हाँ, अगर इसमें से किसी के पास ये है कि उन्होंने उसको हमको दिया है तो बात अलग है, कोई कागज है? इतना मालूम है कि अपने तलवार के बल पर और हजारों लाखों लोगों का खून बहाते हुए उस स्थान को जबरन अधिकार में लिया गया और वहां एक ढांचा बनाया गया जो कभी मस्जिद नहीं बन सका। 77 बार लड़ाइयां हुई, हिंदू समाज की भावनाएं उससे बंधी है। और जब इन 3 स्थानों पर हिंदू यात्रा करने जाता है, जिसको पता नहीं, वो भी जब देखता है कि जहां मेरा स्थान है वहां मेरे भगवान को जगह नहीं, उसका दिल दुखता है, उसके मन में प्रतिक्रिया होती है। हम सब राम भक्त समझदार है, यहां बैठे हुए सुशिक्षित नागरिक सज्जन समझदार है, वो अपने आप को समझा लेते, सामान्य समाज नहीं समझता भाई। यही दृश्य हम लोगों के आपस के झगड़े का कारण बनता है। उस झगड़े के कारण को खत्म करो। श्री राम जोड़ने वाले हैं, श्री कृष्ण जोड़ने वाले हैं, शिव प्रत्येक के अंतर्यामी है, वो किसी का जात संप्रदाय नहीं देखते, वो सबको जोड़ते हैं। वो मर्यादा का आचरण सिखाते हैं, वो करुणा रखना सिखाते हैं। उनका प्रतीक हम भव्य राम जन्मभूमि पर मंदिर एक भव्य खड़ा करेंगे तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सरकार कानून बनाए। बन सकता है, बन नहीं सकता, इसकी चर्चा मैं क्या करूं। जिनको बनाना है
वो सोचे कि इसको कैसे बना सकते हैं। कोई काम होना है तो ये काम कैसे हो सकता है, ऐसे सोचने से वो काम होता है। ये काम क्यों नहीं हो सकता, इसके कारण तो कोई भी बता सकता है। अगर काम होना है तो सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी ये कानून बनना चाहिए, क्योंकि सब दृष्टि से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का औचित्य सिद्ध हो चुका है। भारत की श्रद्धा है, प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षुर्वै सत्यम उत्खनन में मिल गए हैं। सब प्रकार के तर्क हो गए, उसके आधार पर निर्णय आया और निर्णय के अपील को बिना सुनवाई और बिना जिरह टाला जा रहा है, इधर उधर की बातें निकालकर। इसका मतलब जो निकाल रहे हैं उनके पास सत्य नहीं है। तो सामान्य आदमी भी जिसको जान सकता है कि यह सत्य है और न्यायपूर्ण बात यही होगी कि यहां मंदिर, भव्य मंदिर बनेगा, और अगर किसी कारण, अपनी व्यस्तता के कारण या पता नहीं अपने समाज की संवेदना को न जानने के कारण न्यायालय की प्राथमिकता नहीं है, तो सरकार सोचे कि इस मंदिर को बनाने के लिए कानून कैसे आ सकता है और शीघ्रातिशीघ्र इस कानून को लाए, यही उचित है। लेकिन सावधान, ये अपनी मांग है, ये मांग पूरी हो इसलिए क्या करना है इसको आप ध्यान में रखिए। आदरणीय आलोक जी ने कार्यक्रम बताया है, उस कार्यक्रम के जरिए आज की जो स्थिति है राम जन्मभूमि की, उसके बारे में प्रत्येक व्यक्ति को समझाना। जब वहां पर जो नहीं चाहिए था वो था, तब तो हमको लड़ना पड़ा। अब आज लड़ाई नहीं है, लेकिन वही दृढ़ निश्चय तो चाहिए, वही वीरता तो चाहिए। लड़ना नहीं, लेकिन अड़ना तो है। और इसलिए जनसामान्य तक ये स्थिति पहुंचाना कि अब सरकार को कानून बनाना चाहिए, ये मांग करनी है। और सरकार कानून बनाए, इसके लिए सरकार को जन दबाव की आवश्यकता रहती है। मैं मंदिर अगर नहीं बनाना चाहता हूं, सरकार में हूं, लेकिन जनता का दबाव आ गया तो मैं झुक जाता हूं और मुझे मंदिर बनाना है, लेकिन रास्ता नहीं दिख रहा है, किसी कारण कोई संकोच है, तो जनता के दबाव के कारण मुझे बल मिलता है। यह प्रचंड बल श्री राम के नाम का, श्री राम के चरित्र चारित्र का, श्री राम की धर्म मर्यादा का लेकर फिर एक बार संपूर्ण भारतवर्ष को मंदिर के लिए खड़ा होना है। पूरा भारतवर्ष जुड़े, राजनीति का विचार हम न करें, उससे इस प्रकरण का कोई संबंध नहीं। हमको भारत के स्व के प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर चाहिए। उसके जिस स्वरूप की कल्पना करके हम चले, एक चित्र हमने पहले से प्रकाशित किया है, उसी स्वरूप में उसको बनना चाहिए। और 80 के दशक से उसको बनाने के लिए प्रयास करने वाले जो लोग हैं, उन्हीं के हाथ से वो बनना चाहिए। उस समय जानकारी नहीं थी, उस समय कम लोग रहे होंगे कुल जनसंख्या के उसमें। आज जानकारी है, संपूर्ण समाज उस राम मंदिर के लिए हम जुटाएंगे, खड़ा करेंगे। ये काम हमको करना है। हनुमान जी गए लंका, बीच में वो सिंविका आई,
जो छाया पकड़ती थी प्राणियों की, उन्होंने हनुमान, उस राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़कर खींचा। हनुमान जी देखने लगे क्या है, तो ध्यान में आया अब विराट शरीर के हनुमान जी को निगलने के लिए सिंहिका ने जब अपना जबड़ा फाड़ा तो हनुमान जी को अंदर के सब उसके अवयव दिखने लगे। तो हनुमान जी ने एकदम छोटा रूप धारण करके बहुत गति से उसके शरीर में प्रवेश किया, उसी के मुख से, और अपने नखों से उसके अंदर के सारे अवयवों को विदीर्ण करके उसको मार के बाहर आए। वो सिंहिका मर गई। यह अद्भुत कृत्य देखने के बाद उसको देखने वाले देव, गंधर्व, यक्ष, जलचर, थलचर सबने बड़ी स्तुति की हनुमान जी की और कहा कि तुम्हारे जो 4 गुण है, वो 4 गुण जिसके पास रहेंगे उसका काम कभी फेल नहीं होगा, वो काम में कभी थकेगा नहीं। वो गुण कौन से? धृति, दृष्टि, मति, दाक्षम, दक्ष रहना, सावधान रहना, जो कार्यक्रम दिया है वो पूरा यशस्वी करना, पूर्णतः यशस्वी करना, जो करने चले वही हो, दूसरा कुछ न हो। दूसरी बात है, बुद्धि लगा के काम करना पड़ेगा, बुद्धि लगा के बात करनी पड़ेगी। दृष्टि एक है अपनी, भव्य राम मंदिर बनने के पीछे दृष्टि क्या है? संपूर्ण भारतवर्ष के परम वैभव का निर्माण, भारत को विश्व गुरु बनाना। इसलिए भारत के स्व की प्रतिष्ठापना आवश्यक है। अपने स्व पर स्थापित होकर देश बढ़ते हैं और उसके लिए धैर्यपूर्वक सतत प्रयास करते रहना। मैं ये धैर्य रखने के लिए नहीं कह रहा हूं कि आप निर्णय की प्रतीक्षा करो। 1 साल पहले मैंने ही कहा था धैर्य रखो, अब मैं कहता हूं अब धैर्य का काम नहीं, अब तो हमको जनजागरण करना पड़ेगा, अब तो हमको कानून की मांग करें। हाँ, ये नारा वारा देना बहुत अच्छा है, लेकिन जहां देना वही देना, ये धैर्य रखना। अपनी उत्कटता को व्यक्त कैसे करना, उसके लिए धैर्यपूर्वक सतत प्रयास करते हुए मेरे मन की इच्छा है, मैं मिलते रहता हूं भारतवर्ष के सब साक्षात्कारी संतों की, महापुरुषों की इच्छा है, सामान्य जनों की इच्छा है, और इसके पहले जिनकी नहीं थी उनकी भी इच्छा है कि जल्दी जल्दी भव्य राम मंदिर बने। अब ये इस आंदोलन का हमारा निर्णायक चरण हो और ऐसा जोर हम लगाए कि भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद ही जागरण का काम रुके। उसके बाद क्योंकि वहां जाके बनाने के लिए हाथ लगाना पड़ेगा, बैचेस में जाना पड़ेगा कार सेवकों को, इसलिए तब तक ये जागरण का काम अविरत हमारा चले। इतना एक आह्वान आपके सामने रखता हूं, मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.